हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने न्यूटन के लॉ समझ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड लॉ हम समझ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल यही समझेंगे और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये थोड़ी 10-15 मिनट की वीडियो होगी और साथ में इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम संवेग संरक्षण, आवेग और ये सब चीज़ें समझेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो केवल मोशन का ही है ये, और मोशन में ये है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम है ये। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बाद समान और विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, यहाँ समान और विपरीत दो अलग अलग शब्द क्यों आ रहे हैं? आ रहा है ये प्रत्येक क्रिया के बाद, प्रत्येक क्रिया के बाद समान, कौमा, विपरीत प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। यानी प्रत्येक क्रिया के बाद, जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, लिखने लिखने का नहीं, हम चलने का मान लेते हैं। मान लो मैं चल रही हूँ, अब चलने में बात समान, समान यानी समान मात्रा में पीछे की ओर, पीछे की ओर नहीं, विपरीत प्रतिक्रिया होगी, उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। ये हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, प्रत्येक क्रिया के बाद समान, समान यानी जो भी आप आगे चलने के लिए जो बल लगाएंगे वही विपरीत में आपके ऊपर उतना ही बल लगेगा। तो ये समान शब्द इसलिए आया गया है, और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके एग्जाम्पल जो है वो हम समझ लेते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पलों से रिलेटेड। तो पहला है मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। ये आप एग्जाम ये देख रहे होंगे, ये डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम बहुत सारे थे लेकिन मैंने कुछ ही डायग्राम बनाए क्योंकि बोर्ड पर इतनी स्पेस भी नहीं है, और हम वैसे ही समझ लेंगे ओरली। तो देखिए, ये कोई व्यक्ति है, चल रहा है। अब इसमें मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर चलना, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लग रहा है देखिए। तो इस डायग्राम में ये हमारी क्या है, क्रिया, यानी ये व्यक्ति पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल रहा है। पीछे की ओर क्या है, धकेल रहा है, धकेलते हुए चल रहा है। ये हमारी क्या हो रही है, क्रिया पीछे की ओर। तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी इसे आगे की ओर धकेलेगी। क्या करेगी पृथ्वी, पृथ्वी जो इस पर बल लगाएगी वो आगे की ओर लगाएगी। व्यक्ति ने पीछे की ओर बल लगाया पृथ्वी को धकेलने के लिए, और तो पृथ्वी ने क्या किया, भूमि ने इसे आगे की ओर धकेलने के लिए बल लगाया। तो इसी कारण हम जो चल पाते हैं पृथ्वी पर, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण चल पाते हैं। अब जो हमारा सेकंड है, मनुष्य द्वारा पानी पर तैरना। पानी पर तैरना कैसे? जब मनुष्य पानी में होता है तो तैरता है, तो वो पानी को पीछे की ओर हटाता है, हटाता है ना। तो वो क्या करता है, पीछे की ओर बल लगाता है। ठीक, कहाँ लगाता है, पीछे की ओर बल लगाता है। तो जो विपरीत में बल कहाँ लगेगा, आगे की ओर लगेगा। तो पानी उसे कहाँ धकेलता है, आगे की ओर। यही सेम है जैसे कि हम चलते समय पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। धकेलने, आप चलते हुए देखिएगा, पैर उठाइएगा तो आप पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल रहे हैं, पीछे की ओर बल लगा रहे हैं। तो जो पृथ्वी पर जो बल लगेगा वो भी विपरीत आपको आगे की ओर लगेगा। इसी तरह जब हम पानी में तैरते हैं तो आप इस तरह पानी को हटाते हैं, तो यानी पीछे की ओर आप बल लगाते हैं। पीछे की ओर बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी, वो जो वाटर होता है वो भी क्या है भाई, प्रतिक्रिया क्या करती है, फिर वो आपको उतने ही अमाउंट में आगे की ओर बल लगाती है, जिसके कारण हम लोग तैर पाते हैं। तो ये आप समझ जाना कि मोशन के न्यूटन का तृतीय नियम लग रहा है किसमें, चलने में और तैरने में। अच्छा, तीसरा है नाव से किनारे पर कूदने, कूदने पर होगा, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर गति करती है। अच्छा, जब भी आप नाव में रहेंगे तो आप मान लो एक पैर आपका नाव में और दूसरा पैर आप उसके किनारे पे रख रहे हैं तो आप पीछे की ओर धकेलते हैं नाव को, धकेलोगे भाई, जब आगे जा रहे हो तो पीछे की ओर धकेलोगे। अब जो नाव क्या करेगी, वो आप पे आगे की ओर फोर्स लगाएगी, जिसके कारण आप किनारे की ओर पहुंच जाएंगे या कूद के वहां पहुंच जाएंगे। ठीक। अब जो फोर्थ एग्जांपल है वो है बंदूक गोली छोड़ने पर पीछे की ओर गति करती है। ये आपने आई थिंक देखा होगा
कि जब भी आप बंदूक से गोली दागते हैं तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है बहुत तेज। ठीक, अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम ये अनुभव करेंगे, जब भी आप बंदूक चलाएंगे तो पीछे की ओर आपको फोर्स लगेगा, पीछे की ओर आपको धक्का लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बंदूक है उसकी जो गोली है, बंदूक में जो गोली होती है वो बंदूक जो है वो गोली पर क्या करती है, बल लगाती है आगे की ओर। क्या करती है? बंदूक जो है अब वो गोली पर क्या लगा रही है, आगे की ओर बल लगा रही है, आगे की ओर बल लगा रही है, जिसके कारण गोली क्या करती है, जब आगे की ओर जाती है तो वो भी अपना उतनी ही भाई उतनी ही अमाउंट में प्रतिक्रिया भी देगी, तो वो उतने ही अमाउंट में पीछे की ओर बल लगाती है, जिससे कि आपको धक्का लगता है पीछे की ओर। ठीक, यही कारण है, क्योंकि भाई बंदूक क्या है, गोली पर आगे की ओर बल लगा रही है, वो उसका संवेग काफी है, तो वो भी भाई पीछे की ओर बल लगाएगी, पीछे की ओर बल लगाती हुई जाएगी, जिसके कारण हम लोग क्या है, पीछे जाते हैं। ये भी प्रतिक्रिया का है, प्रतिक्रिया का न्यूटन का तृतीय लॉ के कारण। अच्छा, जो इसका फिफ्थ है वो है जेट हवाई जहाज या रॉकेट की गति। ये जो एग्जांपल है यही है। देखिए, जेट हवाई जहाज या रॉकेट में क्या होता है, इसमें ईंधन भरा होता है। क्या भरा रहता है? ईंधन। अब वो ईंधन जब फ्यूल गर्म होता है तो बहुत ज्यादा गर्म होने पर उसमें गैसें होती हैं। अब वो गैसें बाहर निकालने के लिए रॉकेट क्या करता है, नीचे इसमें रॉकेट में होल होता है, तो उस होल के थ्रू रॉकेट जो है बाहर की ओर गैस को फेंकता है। तो रॉकेट ने, यहाँ पे लिख देते हैं, रॉकेट के द्वारा, रॉकेट के द्वारा लगा बल, ठीक, नीचे की ओर, जिससे क्या निकल रही है, गैस। अब ये गैस भी उतने ही मात्रा में, उतने ही अमाउंट में ऊपर की ओर बल लगाएगी, जिसके कारण ये गति करता है, ये ऊपर की ओर चलता है। ठीक, इसीलिए चलता है। रॉकेट क्या है, बाहर निकालेगा गैसों को, ईंधन जो रहेगा फ्यूल बाहर बाहर क्या करेगा, बाहर निकालेगा गैसों को, और गैस क्या है, फिर उसे विपरीत दिशा में क्या देंगी, बल देंगी। वो भी तुमने क्रिया करी है तो ये भी क्या करेगी, गैस प्रतिक्रिया करेगी उतनी ही अमाउंट में, तो ऊपर की ओर बल देगी। इससे क्या है, इसे ये जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर गति करता रहता है। इसकी गति का कारण क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम ही है। उसके बाद जो है हमारा सिक्स है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। देखिए, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम चलते हैं ना, सेम वही है। जब घोड़ा आगे की ओर चलता है तो वो भी पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलेगा, पीछे की ओर धकेलेगा तो क्या होगा, पृथ्वी जो है उस पर आगे की ओर एक बल लगाएगी तो वो आगे की ओर जाएगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये मोशन के एग्जाम्पल है न्यूटन के तृतीय नियम के। बहुत ही इजी नियम है और इससे रिलेटेड न्यूटन का तृतीय और फर्स्ट थर्ड, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। आज की वीडियो को हम बहुत ही छोटा रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम संवेग और जो है संवेग से रिलेटेड जो संवेग संरक्षण का नियम, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उन्हें भी समझ लेंगे। आवेग और भी अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो एग्जांपल्स हैं क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। मैंने रिवाइज इसीलिए नहीं किया क्योंकि भाई मैं एक बार बता चुकी हूँ, तो आप तो ये रिकॉर्डिंग है तो आप वापस पीछे कर करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।